आज हम पढ़ेंगे शेक्सपियर की पोएम द सेवन एजेस ऑफ मैन। ये शेक्सपियर के एक प्ले एज यू लाइक इट से ली गई है, उसमें से लिया गया एक एक्सट्रैक्ट है। और इसमें शेक्सपियर ने कि ह्यूमन लाइफ की 7 स्टेजेस बताई हैं कि मानव जीवन जो है 7 स्टेजेस से गुजरता है और उस समय उनकी क्या क्या स्थिति होती है उसके बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। शेक्सपियर ने पूरी दुनिया को एक स्टेज का नाम दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से स्टेज पे जो एक्टर्स वगैरह होते हैं वो अपना रोल प्ले करने आते हैं और अपना रोल प्ले करके चले जाते हैं, उसी तरह से इंसान भी ये जो दुनिया है, स्टेज रूपी रंगमंच रूपी जो दुनिया है, इसमें आते हैं। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वीमेन मियरली प्लेयर्स। ये पूरी जो दुनिया है वो एक रंगमंच है और इसमें रहने वाले जितने भी इंसान, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, वो मियरली मीन्स केवल, प्लेयर्स रंगमंच के जो पात्र होते हैं, एक्टर्स वगैरह वो, और इसमें रहने वाले सभी स्त्री और पुरुष केवल रंगमंच के पात्र हैं। वो अपना किरदार निभाने के लिए यहाँ पे आते हैं। दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंसेस। वो जो पात्र हैं यानी जो इंसान हैं उनके अपने एग्जिस्ट और एंट्रेंसेस है, यानी वो एंटर करते हैं इस दुनिया में। जिस तरह से स्टेज पे कोई भी एक्टर आता है अपना रोल प्ले करने के लिए, तो वो एंटर करता है, अपना रोल प्ले करता है, जो भी उसका रोल होता है उसको, और फिर अपना काम, अपना एक्ट हो जाने के बाद वो एग्जिट कर जाता है। तो इसी तरह से हम इंसान भी, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, हम भी जो है इस दुनिया में आते हैं और हमारा जो रोल है पूरा, जो हमारी ज़िंदगी के जो अलग अलग रोल्स होते हैं उनको हम निभाते हैं और फिर जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हम इस दुनिया से चले जाते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स। एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में कई तरह के रोल अदा करता है, अलग अलग तरह के वो रिश्ते निभाता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस। तो इन एक्ट्स को, इन रोल, ये जो वो रोल अदा करता है उसको शेक्सपियर ने 7 एजेस यानी 7 स्टेजेस का नाम दिया है कि किस तरह से एक इंसान जो है 7 स्टेजेस में से अपनी पूरी लाइफ में गुजरता है। एट फर्स्ट द इन्फेंट। सबसे पहली स्टेज जो उन्होंने बताई है वो बताई है एक इन्फेंट की। इन्फेंट यानी जो न्यूबॉर्न चाइल्ड होता है, बेबी, वो। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेज आर्म्स। एक छोटा बच्चा क्या करता है, नर्स की गोद में वो म्यूलिंग एंड प्यूकिंग यानी वो उल्टी करता है, ऐसे रोने की आवाज़ें करता है। देन द वाइनिंग स्कूल बॉय विथ हिज सैचल। और फिर उसके बाद जब वो बड़ा होता है, स्कूल जाने लायक बनता है, तो वाइनिंग यानी जो हमेशा कंप्लेन करता रहता है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं, हमेशा स्कूल जाने से कतराते हैं, हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं। तो अपना सैचल यानी एक छोटा सा बैग जो बस्ता होता है उसे लेकर वो शिकायतें करता हुआ स्कूल जाने वाला बच्चा होता है दूसरी स्टेज में। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल। उस स्कूल बॉय का चेहरा कैसा बताया है उन्होंने, शाइनिंग मॉर्निंग फेस। जिस तरह से सुबह उठते हैं तो हमारे चेहरे पे एक अलग ही तरह की चमक होती है, वैसा जब हम उस स्टेज में होते हैं, स्कूल जाने वाली स्टेज में, तो हमारा चेहरा एकदम मॉर्निंग फेस की तरह मतलब चमकता है। मॉर्निंग की जो सुबह की जो चमक होती है उसकी तरह हमारा फेस चमकता है। क्रीपिंग लाइक स्नेल यानी घोंगा होता है, एक जानवर जो धीरे धीरे चलता है, उसकी तरह क्रीपिंग यानी रेंगते हुए। तो वो स्कूल बॉय जो जिस स्टेज में स्कूल बॉय होते हैं हम, उसमें कैसे शिकायतें करते हैं, स्कूल जाने से कतराते हैं, और जब स्कूल जाना होता है तो जिस तरह से स्नेल घोंगा जो होता है जीव, वो धीरे धीरे रेंग कर चलता है, वैसे शिकायतें करते हुए धीरे धीरे स्कूल जाते हैं। अनविलिंगली मतलब बिना इच्छा के, हमारी इच्छा नहीं होती स्कूल जाने की। तो इस तरह से एक तो इन्फेंट की उन्होंने स्टेज बताई है और दूसरी स्टेज उन्होंने बताई है स्कूल बॉय की।
थर्ड स्टेंजा में एंड देन द लवर, उसके बाद जब बच्चा बड़ा होता है, जब वो 15-16 साल की एज में जाता है, तो ये तीसरी स्टेज उन्होंने बताई है लवर की। लवर यानी एक प्रेमी का नाम उन्होंने दिया है। साइंग लाइक फर्नेस विथ अ वोफुल बैलेट मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। जब इंसान लवर की भूमिका में आता है तो वो अपने से अपोजिट इंसान की तरफ वो अट्रैक्ट होता है। एक लड़का एक लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता है, एक लड़की लड़की की तरफ अट्रैक्ट होती है। 15-16 साल की जो अडोलसेंट जो एज होती है उसके अंदर। और फिर जब वो लवर की भूमिका में होता है तो साइंग लाइक फर्नेस, फर्नेस का मतलब जो भट्टी होती है ना, आग की भट्टी, वो भट्टी में जिस तरह से आग निकलती रहती है धू धू करके, वैसे ही वो आहें भरता है। विद अ वोफुल बैलेट, वोफुल बैलेट यानी अपनी प्रेमिका से बिछड़ने के बाद उसकी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि वो वोफुल बैलेट यानी दुख भरे गीत गाता है, दुख भरे गीत लिखता है अपनी मिस्ट्रेस आईब्रो, यानी अपनी जो प्रेमिका होती है उसकी आईब्रो। आईब्रो का मतलब ऐसे तो सब जानते हो आप, आईब्रो का मतलब भौहें होता है, लेकिन यहाँ पे उनका कहने का मतलब है कि अपनी प्रेमिका की खूबसूरती के ऊपर वो गीत लिखता है। इस उम्र के जो बच्चे होते हैं 15-16 के बाद 15 से 20 तक के जो बच्चे होते हैं वो शायरियाँ लिखते हैं, गीत लिखते हैं। तो ये जो थर्ड स्टेज उन्होंने बताई है वो लवर की। देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ्स and bearded like the part, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth। उसके बाद जो फोर्थ स्टेज आती है उसमें इंसान एक सोल्जर की तरह हो जाता है। सोल्जर यानी एक सैनिक की तरह। फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ्स, फिर उसकी स्टेज आती है एक सोल्जर की। सोल्जर यानी एक सैनिक की स्टेज आती है उसकी। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, जो ऑफेंसिव वर्ड्स में बात करते हैं, आक्रामक शब्दों का प्रयोग करते हैं। बियर्डेड लाइक द पार्ट, पार्ट यानी लेपर्ड, एक तेंदुए की तरह दाढ़ी बढ़ा के रखते हैं। जेलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन क्वारल। जेलस इन ऑनर यानी वो सम्मान पाने के लिए जेलस होते हैं, किसी और को सम्मान मिल जाता है उनसे ज़्यादा तो वो जेलस हो जाते हैं, उनको जो है ईर्ष्या होती है, उनको जलन होती है, वो सम्मान पाने के लिए ईर्ष्यालु होते हैं। और सडन एंड क्विक इन क्वारल, और झगड़ा करने के लिए हमेशा वो तैयार रहते हैं। 20 के ऊपर की जो एज होती है ना, 30 साल तक की। सीकिंग द बबल रेपुटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ। कैनन्स माउथ यानी कैनन का मतलब होता है तोप, कैनन्स माउथ तोप का मुंह। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि चाहे उनको तोप के मुंह के आगे भी चाहे उनको खड़ा होना पड़े, लेकिन यदि उससे उनको कोई रेपुटेशन मिलती हो, उनका कोई नाम होता हो, तो भी वो उसके लिए तैयार रहते हैं। यानी इस एज में इंसान अपने जीवन को खतरे में डालकर भी एक प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है, एक जो है सम्मान प्राप्त करना चाहता है। वो चाहता है कि उसका नाम हो, और वो सम्मान चाहे वो बबल रेपुटेशन ही क्यों ना हो, चाहे वो थोड़ी सी देर के लिए ही क्यों ना हो, टेम्परेरी ही क्यों ना हो, लेकिन उसको सम्मान की भूख होती है इस एज में। एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली विथ गुड कैप लाइंड विथ आईज सिवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, फुल ऑफ वाइज सोज एंड मॉडर्न इंस्टेंस, एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट। और अगला जो उन्होंने स्टेज बताई है वो उन्होंने बताई है जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है जज। अगली स्टेज में इंसान जज की तरह बन जाता है। जो 30 के ऊपर के जो लोग होते हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं ये। इन फेयर राउंड बेली, उस समय जैसे जज की उस समय के जो जज होते हैं उनकी जो है अपीयरेंस के बारे में बात कर रहे हैं वो, कि एक उसकी मोटी सी जो है तोंद निकल आती है। 30 साल के ऊपर के लोग देखे होंगे ज़्यादातर कि ऐसे तोंद सी निकल आती है। विद गुड कैपन लाइंड, और वो तोंद कैसे होती है कि जो केपन यानी जो मोटे ताजे मुर्गे का मांस खा खा कर ना उनकी जो है तोंद के ऊपर एक तरह से
लाइनिंग बनती जाती है, यानी मोटे ताजे मुर्गे का मांस खा खा के वो मोटे हो जाते हैं। विद उसकी आंखें गंभीर होती हैं और एक अलग ही फॉर्मल कट की वो दाढ़ी रखता है, जिसे उस समय के जज रखा करते थे, इसलिए बोल रहे वो फॉर्मल कट, एक फ्रेंच कट टाइप की दाढ़ी रखते थे, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और इस एज में फुल ऑफ वाइज सोज एंड मॉडर्न इंस्टेंस, जब वो बात करते हैं तो अपनी बातों के बीच बीच में कहावतें लाते हैं, अलग अलग तरह के जो है उदाहरण देते हैं, और इस तरह से वो अपनी भूमिका को अदा करते हैं। द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पैंटालून with spectacles on nose and pouch on side. His youthful horse, well saved, a world too wide for his shrunk shank and his big manly voice. Turning again toward childish treble pipes and whistles in his sound. और जब छठी एज में इंसान आता है तो वो एक लीन एंड स्लीपर्ड पैंटालून यहाँ पे जो है उस समय इटली में जो प्लेस होते थे, जो नाटक होते थे, उनमें एक कॉमिक कैरेक्टर होता था, पेंटालून बोलते थे उसको। तो यहाँ पे सिक्स्थ एज की जो तुलना की है उन्होंने, उसको पेंटालून से तुलना की है। तो शेक्सपियर ये बोलते हैं कि जब छठी एज में आता है इंसान तो वो एक लीन, एकदम दुबला पतला सा हो जाता है, स्लीपर्ड पैंटालून की तरह। स्लीपर्ड पैंटालून जो ढीला ढाला सा पजामा पहने हुए जो जोकर होता है प्लेस में पैंटालून बोला जाता है उसको, उस तरह का इंसान हो जाता है। विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, उसकी आंखों पे स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा चढ़ जाता है, एंड पाउच ऑन साइड, और जो है साइड में जब उसकी चमड़ी मतलब लटक जाती है, क्योंकि वो बूढ़ा हो रहा है ना धीरे धीरे, तो उसकी चमड़ी जो है लटक जाती है। His youthful horse well saved, a world too wide for his shrunk shank. और वो जो जवानी में जो स्टॉकिंग्स पहना करता था, वो स्टॉकिंग्स, वो मोजे उसके लिए अब बहुत ज़्यादा ढीले हो गए हैं, क्योंकि वो अब बूढ़ा हो गया है तो उसको जो उसकी चमड़ी भी लटक गई है और वो बहुत ज़्यादा दुबला भी हो गया है, और उसकी जो पिंडलियाँ हैं, जो शैंक है, वो एकदम श्रंक हो गई है, वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ गई है, इसलिए वो मोजे भी उसके अब नहीं आ रहे हैं, यानी उसकी जो उसका बॉडी थी, जो उसकी तंदुरुस्ती थी, वो धीरे धीरे जो है उसमें वो कम होती जा रही है। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी जो बिग मैनली वॉइस थी, जो मर्दानी उसकी आवाज़ थी, टर्निंग अगेन टूवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स, वो इस तरह से हो गई है जैसे बच्चे बोलते हैं ना पतली पतली सी आवाज़ में, उस तरह से उसकी आवाज़ भी अब बदल गई है। एंड विसल्स इन हिज साउंड, और जब वो बोलता है तो उसके बोलने से मुंह से ऐसा लगता है जैसे सीटी निकल रही, क्योंकि उसके दांत भी अब टूट चुके हैं, थोड़े दांत, एक दो दांत उसके टूट गए, तो जब वो बोल रहा है तो मुंह से सीटी सी निकल रही। किसी के दांत टूट जाते हैं तो वो बोलते हैं तो मुंह से सीटी की आवाज़ आती है, वैसे जो है उसकी एज हो जाती है। तो सिक्स्थ एज में जो है शेक्सपियर ने बताया है कि इंसान जब बूढ़ा होने लगता है तो वो एकदम पेंटालून जैसा हो जाता है, जो जोकर वाला पार्ट प्ले करते थे ना इटली के प्लेस में, उनको पेंटालून बोला जाता था, वैसा हो जाता है, एकदम ढीला ढाला पजामा पहने हुए, तंदुरुस्ती गिर जाती है उसकी, तो एकदम दुबला पतला हो जाता है, उसके जो पहले जो कपड़े आते थे वो भी उसके ढीले हो जाते हैं, उसकी टांगें सिकुड़ गई हैं, और उसकी जो मर्दानी आवाज़ थी वो एकदम बच्चों की तरह पतली सी हो गई है, और उसके दांत टूट गए हैं, इसकी वजह से वो जब बोलता है तो मुँह से ऐसा लगता है जैसे कोई सीटी की आवाज़ आ रही हो। Last scene at all that ends this strange eventful history is second childishness and mere oblivion. Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything. और आखिरी में जो उन्होंने स्टेज बताई है इंसान की, उन्होंने कहा है that ends this strange eventful history. strange eventful history, eventful यानी इतनी सारी जो घटनाएं हुई हैं उसकी पूरे जीवन में, उस पूरे जीवन का जो अंत है, अब ये लास्ट स्टेज आ गई है, वो एक तरह से सेकंड चाइल्डिशनेस है। वो इंसान जो है शुरुआत में वो बच्चा था, और अब वो लास्ट में जब इस दुनिया से जाने वाला है तो भी वो एक तरह से बच्चा बन चुका है। सेकंड चाइल्डिशनेस बोला है इसको। इस एज में वो एकदम ऑब्लिवियन यानी एकदम से उसकी याददाश्त चली जाती है, वो सब कुछ भूलने लगता है, उसको कुछ भी याद नहीं रहता है।
सेंस टीथ, सेंस का मतलब होता है विदाउट, ना तो उसके अब दांत रहे हैं। सेंस आइज, अब आंखें भी उसकी एकदम कमज़ोर हो गई है। सेंस टेस्ट, उसको किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आता है। सेंस एवरीथिंग, एक तरह से वो सब कुछ मतलब उसके लाइफ से चला गया है, क्योंकि वो अब इतना बूढ़ा हो गया है। वो 80-85 की साल में जो इंसान चले जाते हैं उनको आप देखते होंगे, न तो उनको कोई टेस्ट आता है, ना उनको ढंग से दिखाई देता है, ना ही जो है उनके दांत होते हैं। तो इस तरह से वो बच्चों की तरह ही होते हैं। उनको बच्चों की तरह हमको संभालना पड़ता है, बच्चों की तरह ही जो है उनको कोई बात समझानी पड़ती है, बच्चों की तरह उनका ध्यान रखना पड़ता है। तो लास्ट स्टेज में इंसान फिर से जो है बच्चा बन जाता है। फर्स्ट स्टेज में वो बच्चा था, लास्ट स्टेज में भी वो बच्चा बन जाता है। तो इस तरह से शेक्सपियर ने इसमें इंसान की 7 स्टेजेस बताई है, और उन 7 स्टेजेस का उसने अलग अलग तरह से उसको डिस्क्राइब किया है। और उसने जो है इसकी तुलना की है कि जिस तरह से स्टेज पे अलग अलग एक्टर्स वगैरह आते हैं, अपना पार्ट प्ले करके चले जाते हैं, उसी तरह से हम भी इन 7 स्टेजेस में गुजरते हैं। सभी इंसान इन 7 स्टेजेस में गुजरते हैं, और फिर ये 7 स्टेजेस ख़त्म होने के बाद, और इन 7 स्टेजेस में हम अलग अलग तरह के रोल प्ले करते हैं। हम सबसे पहले अपने इन्फेंट होते हैं, न्यू बॉर्न चाइल्ड होते हैं। उसके बाद जो है हम स्कूल बॉय बनते हैं, तब हम शिकायतें करते हुए स्कूल जाते हैं। और उसके बाद फिर जब हम थोड़े से जवान होते हैं तो फिर हम एक लवर की भूमिका में आ जाते हैं, जो अपनी मिस्ट्रेस के लिए, अपनी बिलावेड यानी अपनी प्रेमिका के लिए, प्रेमिका की सुंदरता के ऊपर कविताएं लिख रहा है, शायरी लिख रहा है। और उससे यदि बिछड़ जाता है, यदि उसकी प्रेमिका से वो बिछड़ जाता है, तो फिर वो सैड सॉन्ग्स लिख रहा है उसके लिए। और उसके बाद जो एज आती है वो एक सोल्जर की होती है। सोल्जर की एज में जब वो होता है, सोल्जर की स्टेज में जब वो होता है, तो सोल्जर्स की तरह ही वो एकदम आक्रामक शब्दों का प्रयोग करता है, ऑफेंसिव वर्ड्स का प्रयोग करता है। वो एक बबल रेपुटेशन के लिए या एक छोटा सा सम्मान पाने के लिए, मतलब नाम का भूखा होता है। छोटा सा सम्मान पाने के लिए वो चाहे अपने जीवन को वो खतरे में ही क्यों ना डाल दे, लेकिन उसको सम्मान चाहिए होता है, नाम चाहिए होता है इस स्टेज में। उसके बाद जैसे जैसे वो बूढ़ा होता है तो वो एक जस्टिस की स्टेज में आ जाता है। एक जज, जिस तरह से उसकी मोटी सी तोंद होती है, मुर्गे का मांस खा खा के उसकी तोंद मोटी हो गई है, वैसा बन जाता है वो। बात बात में जो है उदाहरण देता है, बात बात में कहावतें जो है बोलता है वो। और छठी स्टेज में वो एक पेंटालून जोकर की तरह बन जाता है, ढीला ढाला पजामा पहने हुए, साइड में चमड़ी लटक गई है, उसको जो है कपड़े हैं उसके पुराने वाले जो जवानी में आते थे वो अब उसके नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उसकी पिंडलियाँ एकदम सिकुड़ गई हैं, टांगें सिकुड़ गई हैं। और जब वो बोल रहा है तो बच्चों की तरह उसकी आवाज़ निकल रही है, जो जवानी में उसकी जो मर्दानी आवाज़ थी वो अब ख़त्म हो गई है। और लास्ट स्टेज, इस तरह से पूरा जीवन हमारा एक तरह से इवेंटफुल होता है, अलग अलग घटनाएं हमारी जीवन में घटती है, और लास्ट स्टेज में आके हम वापस से सेकंड चाइल्डिशनेस में आ जाते हैं, यानी हम वापस से बच्चे बन जाते हैं। और ना तो हमारे दांत रहते हैं, ना हमारी आंखें लायक रहती है कि हम ढंग से देख सकें, ना ही हमें कोई टेस्ट का पता चलता है, और पूरी तरह से ऑब्लिवियन यानी पूरी तरह से हमारी मेमोरी चली जाती है। तो बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने 7 स्टेजेस का जो है पूरा डिस्क्राइब किया है इसको। ये आपकी ये पोएम पूरी हो गई।